मुझे बार बार ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक और कुल की मर्यादा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा नष्ट हो रही है और दूसरी ओर मेरे पति का अधिकार छिन रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पर समय इतना कम है कि फैसला जल्द से जल्द लेना होगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस भंवर से कैसे निकलूं? मुझे अभी वृंदावन जाना होगा और वहां जाकर आचार्य जी से मिलना होगा, जिनके पास भृगु शास्त्र है। अब वही मुझे दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। माँ जी, आपकी दवा का वक्त हो गया है। पहले ये बताओ बहू, राधिका के मदद के लिए कोई है कि नहीं वहां? वो मेरे देव की बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। क्या कोई उसकी मदद नहीं करेगा? मैं भी यही सोच रही थी। मन बहुत घबरा रहा है माँ जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सारा पुरोहित परिवार अगर सड़क पर आ गया तो मुझे तो मर के भी चैन नहीं मिलेगा। बरसों से संभाली हुई धरोहर छूट जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा वैशाली। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। राधे राधे आचार्य जी। आप यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ एक अपराधी की पत्नी नहीं आ सकती। मेरे पति का अपराध अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए आप उन्हें अपराधी नहीं कह सकते। मैं यहाँ एक राजपुरोहिताइन की हैसियत से आई हूँ और आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद केवल आप ही कर सकते हैं। मुझे कृपया करके अंदर आने दीजिए। आइए। हे प्रभु। बाबूजी, मैं एक चक्रव्यूह में फंस चुकी हूँ। बाबूजी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए ना। आपने मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया है। बाबूजी, मुझे कोई सही राह दिखाइए ना। बाबूजी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन एक दुखियारी समझकर मुझे सही दिशा दिखाइए ना बाबूजी। जिस अनाथ को आपने मंदिर की सीढ़ियों पर से उठाया था, अगर आज आपने उसे सहारा नहीं दिया तो वो भटक जाएगी। बाबूजी, मैं दो राहें पर खड़ी हूँ। मैं एक कदम उठाती हूँ तो मैं अपने कुल को बचाती हूँ, अपने पति का सम्मान बचाती हूँ, लेकिन वो कदम उठाना एक विषैले नाग को अपने हाथ में लेने जैसा होगा। बाबूजी, आप मेरी रुको। कोई भी ऐसा कार्य करने की चेष्टा न करना जिसकी नींव असत्य पर आधारित हो। जिसे छुपाना पड़े वो सत्य अत्यधिक घातक होता है। कुल की मर्यादा को बचाने के लिए बहुत सी बातें घर की महिलाओं को छुपानी पड़ती हैं। अज्ञात परिस्थिति के विषय में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? प्रश्न स्पष्ट करो। मेरा प्रश्न ये है बाबूजी कि एक ओर मेरा परिवार है, मेरे पति हैं, और दूसरी ओर एक विषैला नाग जो मेरे परिवार को कभी भी डस सकता है। तो क्या उस परिस्थिति में मुझे उस नाग का सम्मान करना चाहिए? पति एवं कुल की रक्षा के लिए यदि प्राण भी त्यागने पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। तुम यहां से चली जाओ राधिका, तुमसे मेरी हालत देखी नहीं जाएगी।
मैं जानता हूं तुम्हें कष्ट होगा। आप मेरे साथ आइए। बैठिए। अब आपको कोई कष्ट नहीं सहना होगा। कल की सुबह आपके लिए रिहाई लेकर आएगी। कल आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। कैसे? विक्रम मिल गया है और उसने स्वीकार किया है कि विशाखा के पेट में जो बच्चा था वो उसका था, और वो कल आकर यहाँ गवाही देगा। पर इसका मतलब क्या कि वही शांतनु है जिसने विक्रम की? जी, ये वही शांतनु जी है। पर उसने ऐसा किया क्यों? हमारी मदद करने के लिए। पर देखिए, इस समय आप मुझसे ज्यादा प्रश्न मत पूछिए। आप सिर्फ मुझ पर विश्वास रखिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ और अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो राधिका? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि आप निर्दोष साबित हो जाएं। आप अपना ख्याल रखिए। मैं चलती हूँ। क्या बात है, आप इतनी चुप क्यों? जी जी, आपको मालूम है इतनी बेचैनी तो शायद मुझे अपनी किस्मत का इंतजार करते हुए भी ना हो, जितनी आपके फैसले का इंतजार करते हो रही है। आज तक जो मैंने चाहा है वो पाया है, पर शायद पहली बार मैंने किसी को वक्त दिया है सोचने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस वक्त का मुनासिब इस्तेमाल किया होगा। तो बोलिए, क्या फैसला है आपका? मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप अपना वचन निभाइए, मैं अपना वचन निभाऊंगी। आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो आखिर राम की सीता ने रावण की बात मान ही ली। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप अपना वचन निभाइए, मैं अपना वचन निभाऊंगी। आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो आखिर राम की सीता ने रावण की बात मान ही ली। मैं जानता था आपका फैसला यही होगा। बहुत प्यार करती है ना आप देव से। राधिका, क्या हुआ बिटिया?
कुछ पता चला? हाँ माँ, विक्रम कल सुबह आकर गवाही दे देगा। विक्रम? ये विक्रम कौन है बिटिया? माँ, विशाखा विक्रम से प्यार करती थी और विशाखा के पेट में जो बच्चा था वो विक्रम का ही था। बिटिया, इस विक्रम की गवाही से देव बाबू निर्दोष तो सिद्ध हो जाएंगे ना? हाँ माँ, विक्रम के पास विशाखा की लिखी हुई वो चिट्ठी है जिसमें विशाखा ने खुद लिखा है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। पर ये बता बिटिया, ये विक्रम तुझे मिला कैसे? शांतनु जी ने मदद की है। शांतनु? ये नाम तो कहीं सुना हुआ लग रहा है। माँ, आप शांतनु जी को नहीं जानती हैं। वो यहाँ वृंदावन में डाक बंगले में ही रह रहे हैं। वो विक्रम को साथ लेकर आएंगे और विक्रम पूरी धर्म सभा में सबको सच बताएगा। हम पगली सोच रही थी कि आप और विशाखा का बदला लेंगे, लेकिन आप तो की खुशियों के सारे द्वार बंद कर रहे हैं। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? शुरू में तो आपने विशाखा की बहुत मदद की, अब आप कल सभा में विक्रम को लेके आ रहे हैं, सबको ये कहने के लिए कि मुर विशाखा के पेट में पाप था। अम्मा जी, आप समझ नहीं पा रहे। आपको बस वही दिख रहा है जो कल होने वाला है। उसके बाद जो होगा उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकती। आप यही चाहती हैं ना, विशाखा को दुख देने वाले परेशान, तड़पे, रहम की भीख मांगे। तो बेफिक्र रहिए, ऐसा ही होगा। लगता है आपको पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं पुरोहित परिवार का विनाशक हूं, तो क्या आप मुझे अपना दोस्त समझेंगे? तो बस कल सुबह होने दीजिए, देखिएगा क्या होता है। चलो देखो, वहां कर्म अपने हैं और प्रार्थना भगवान से करी जा रही है। ये क्या हो रहा है चाची माँ? क्या हो रहा है ये? जो लिखा होता है वो होकर रहता है। इस घर ने हमें ढेर सारी खुशियां दी हैं। आज हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। दादी माँ, हमारा दिल कहता है कि हम आज शाम तक ही इस घर में वापस आ जाएंगे। राधिका भौजी वो सारे सबूत इकट्ठे कर लेंगी जिससे हमारे देव भैया निर्दोष साबित हो जाएंगे। भगवान हमारे पाप और पुण्य का हिसाब कर रहे होंगे। अगर हमने पुण्य किए हैं तो वापस इस घर में जरूर आएंगे। अब मैं आपसे न्याय प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। क्या आपको देवराज पुरोहित को निर्दोष साबित करने के सबूत मिल चुके हैं? जी हाँ, मिल गए हैं। बस मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहती हूँ। आपके पास समय आज सुबह तक का ही था। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ ही क्षण मांग रही हूँ। ठीक है, ठीक है। शांतनु जी ने वादा किया था कान्हा
उन्हें जल्दी यहाँ भेज दो। शांतनु ना आवे वो राधिका, वो तोरी खुशियां छीनना चाहे, तोरा साथ कभी ना देगा। राधिका जी, अब इससे ज्यादा प्रतीक्षा हम नहीं कर सकते। आपने इसे अपना पक्ष रखने के लिए जो समय दिया था वो पूरा हो चुका है। अब आप अपना फैसला सुनाइए। सारे पक्षों पर गौर करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि रुकिए। विक्रम, विक्रम, पूरी धर्म सभा में सच्चाई को सामने लेकर आओ और राजपुरोहित जी को निर्दोष साबित करो। विक्रम, सबके सामने सच्चाई लेकर आओ, ऐसे चुप मत रहो। शांतनु जी, इससे कहिए ना सच बोलने के लिए। इस तरह से चुप क्यों है ये? आप सब सोचते हैं कि देव दोषी है। हाँ, देव दोषी है, अपराधी है, पापी। सब आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे वादा किया था ना, तो फिर ये सब? अगर एक परित्यक्ता लड़की को सहारा देना अपराध है, तो देव ने अपराध किया है। अगर एक बेसहारा गर्भवती लड़की को सहारा देना पाप है, श्रेय देना पाप है, तो देव ने पाप किया है। अगर अपनी पत्नी की बहन के मान की रक्षा करना गलत है, तो देव दोषी। सदा सुखी रहो। आपके निर्दोष प्रमाणित होने से मेरे मन से एक भारी बोझ उतर गया देव बाबू। बाबूजी, अब हम चलेंगे। मैं जानता हूँ आज मेरे परिवार ने किस डर के साथ पुरोहित सदन के बाहर कदम रखा होगा। जाइए दामाद बाबू, अवश्य जाइए। ईश्वर आपकी सदा रक्षा करे। राधे राधे। राधिका जी, मैंने अपना वादा निभाया, अब आप भी अपना वादा निभा लीजिए। आज मेरी रात पुरोहित सदन में बीतेगी। मेरा बिस्तर उस घर में लगेगा। सूरज ढलने तक का समय है आपके पास। सूरज के डूबने से पहले आपको मुझे उस घर में ले जाना होगा। उस घर का विनाश मेरे हाथों लिखा है, और ये जानते हुए भी आप इस विनाशक को उस घर की दहलीज के अंदर ले जाएंगी। अब किस विषय में चिंतित हो राधिका? ये सत्य है कि देव बाबू तुम्हारे प्रयत्नों के कारण ही निर्दोष प्रमाणित हो पाए,
परंतु तुम ये भली भांति जानती हो कि ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। एक संबंध की रक्षा हेतु दूसरे संबंधों को कष्ट नहीं देना चाहिए। विवाह तुम्हारा हुआ और विदाई विशाखा की। ये सत्य यदि उसी दिन उजागर हो गया होता तो संभवतः सभी को इतना कष्ट नहीं उठाना होता। भविष्य में अब कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे तुम्हारे परिवार का अनिष्ट हो। नहीं बाबूजी, मैं भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे परिवार का सम्मान अनिष्ट हो। आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में जीत सिर्फ सच की होती है। मेरा बड़ा मन कर रहा है देव के घर आने की खुशी में रामचरितमानस का पाठ कराने का। माँ अभी, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? बिरजू भी दादी माँ के साथ हॉस्पिटल चला गया। अब पता नहीं वहां हॉस्पिटल में टेस्ट में कितना वक्त लग जाए। सारा इंतजाम हो जाएगा बेटा। क्यों छोटी बहू, संभाल लोगी ना सब कुछ? आज तो मुझे शांतनु को घर लेकर आना है। मुझे उसके लिए कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। घर में पूजा है तो मैं ये कैसे कर पाऊंगी? छोटी बहू जी, तुम क्या सोचने लगी? हो जाएगा ना सब कुछ तुमसे। लाइए, मैं आपके हाथों में पट्टी कर देती हूँ। राधिका, चोट मेरे आत्मसम्मान को पहुंची थी जो तुमने साफ कर दी। अब इस हाथ की चोट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। आपको जरा सी भी चोट लगती है तो मुझे बहुत दर्द होता है। लाइए। अरे क्या हुआ? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तुम्हारे प्यार में इतनी शक्ति है कि कोई मेरे साथ क्या, इस घर वालों के साथ भी बुरा नहीं कर सकता। अगर वो बुरा मेरे ही कारण हो रहा हो तो, जिस पर आपको इतना विश्वास है, अगर वही कुछ गलत करने जा रहा हो तो? क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं आपको। बहुत मुश्किल काम है, भूल जा। वाकई भैया, पर आप ये बताइए, आपने मेरी जमानत करवाई, मुझे लगा कि आप मुझे छिपा के रखेंगे जब तक देव को सजा नहीं हो जाती, लेकिन वो राधिका क्या? राधिका जी कहो। राधिका जी, लेकिन नाम राधिका जी ने यहां पर आकर आपसे क्या बात की कि आपने पूरा प्लान ही बदल दिया? ऐसा क्या है आप दोनों के बीच? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि आज शाम के बाद से मैं पुरोहित सदन में रहने वाला हूं। बहुत जल्द मुझे कोई लेने आएगा। थोड़े ही दिनों में
पुरोहित ट्रस्ट की सारी पावर मेरे हाथों में होगी। वाह भैया वाह, मुझे सच बोलने के 10 लाख और आप करोड़ों के मालिक। लालच आ रहा है? अरे नहीं भैया नहीं, आप चाहें तो 5 लाख रख सकते हैं, लेकिन मुझे पुरोहित ट्रस्ट का फिर से इंचार्ज बना दीजिए। उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? आज से 2 साल पहले उस अनाथ आश्रम का इंचार्ज मैं था। महीने में कुछ 5-6 बच्चे बेच डालता था, अच्छी कमाई होती थी। लेकिन अब पुरोहित खानदान को पता चल गया और उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। देखो देव, तुमने सिर्फ कुछ ही बातें सुनी है। मुझे विक्रम से सच निकलवाने के लिए ये सब करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा। तो मुझसे झूठ बोल रहे थे या अब हमसे झूठ बोल रहे हो? क्या भरोसा। भाभी जी, अच्छा हुआ हम लोग सही वक्त पे आ गए और हमारी आंखें खुल गई। हम तो बहुत अच्छा इंसान समझते थे इसको। जानते भी हो हम लोग यहाँ क्यों आए थे? तुम्हें अपने घर पूजा में बुलाने के लिए, ये सोचकर कि मेरे बेटे की जान बचाने वाला किसी देवता से कम थोड़ी हो। लेकिन देवता तो दूर, तुम तो वो राक्षस निकले जो बच्चों का सौदा करता था। अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें बेटे की तरह आशीर्वाद दिया था। नहीं जानती थी कि तुम तो उन लोगों में से हो जो रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। अरे तुम मेरे क्या, किसी के भी बेटे कहलाने योग्य नहीं। तुम्हारी माँ जहां कहीं भी होगी ना, तुम्हारी हरकतों की वजह से आज अपनी कोख को कोस रही होगी, शर्मिंदा हो रही होगी अपनी कोख पर। मैं अपने ही हाथों अपने परिवार का नुकसान कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं शांतनु को यहाँ नहीं ला सकती। हेलो, कब निभा रही हैं आप अपना वादा? राजपुरोहित होने के बाद भी आप अपने वादे को लेकर संजीदा नहीं हैं। नहीं, मैं वो। ऐसे क्यों हिचकिचा रही हैं आप? अपने पति की जान बचाने वाली की इतनी सी बात मानना गवारा नहीं है आपको? अपना वादा भूल रही हैं आप? नहीं, मुझे अपना वादा याद है, पर अब मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? मेरा पूरा परिवार अब आपको नापसंद करता है। मैं अगर आपको इस घर में ले भी आती हूँ तो क्या कहकर लेकर आऊं? मेरी असलियत आप वादा करने से पहले से जानती हैं, इसलिए अब ये बहाना बनाना छोड़िए। राजपुरोहित को सारे समाज के सामने एक मिसाल बनना पड़ता है। ये सिखाएंगी आप सबको कि वादा करो और भूल जाओ। शास्त्री जी की बेटी अपनी जबान से मुंह फेर रही है। आप मुझे ये सब बातें ना सुनाएं। ये जानते हुए कि आप इस घर में क्यों आना चाहते हैं, मैं अपने परिवार को बर्बाद करने का अवसर आपको कैसे दे सकती हूँ? वो तो इतने बड़े पुरोहित ट्रस्ट की राजपुरोहित एक तुच्छ आदमी से डर गई। अपने पति की जान बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए जमीन आसमान एक करने की काबिलियत रखने वाली इतनी जल्दी हार मान गई। कहां गया आपका जोश, वो सच्चाई की ताकत, आपकी सतीत्व की शक्ति? वो सब एक धोखा था ना, छला हुआ है ना? नहीं, वो सब धोखा नहीं था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।